वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे एही ओडिया पेडागोजी जो रही तन्मध्यरु पिलामानकर मातृभाषा शिक्षण निमंते जहाँ सब लक्ष्य उद्देश्य रही सहित पठन प्रणाली किभली भाव में विकास करा जाय परिबो एवं कार्यकारी करा जाय परिबो सेति निमंते आमे पढ़िथिले। तो वर्तमान आसंतु आमे माने पढ़िबा लिखन दक्षतार विकास पई पद्धति अर्थात पिलामानकर प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा पाठ्यक्रम रे किभली भाव में पिलामानकर लिखन दक्षतार विकास होई परिबो। पिला माने अति सहज रे सरल भाव में किभली भाव में मनर भाव को भाषा माध्यम रे प्रकाश करि परिबे बा लेखि परिबे। मातृभाषा शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य विषय आलोचना कला बेले लिखन प्रसंग उपर गुरुत्व दि जाइए। भाषा शिक्षा क्षेत्र में लिखन शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया अर्थात गोटे लिखा सबुठारु अधिक कष्टकर कथा। लिखापी कि उभय आखिर ध्यान देवा दरकार अर्थात मुंडर एकाग्रता रहा दरकार ता सहित हाथर जो सूक्ष्म मांसपेशी चालना कर मनर भाव को प्रकाश करने दरकार होता है। तेणुक लिखन सटा सबुठारु जटिल अर्थात सबुठारु कष्टकर प्रक्रिया। लिखन शिखाइबा पूर्व पिलामानकु लिखन पाई आनुषंगिक प्रस्तुति करबा पाई पड़ता है अर्थात पिलामानकु लिखन शिखाइबा पूर्व पिला एथिपाई पिलामानकु प्रस्तुत करबा आवश्यक पड़ता है। प्राक लिखन कार्य अर्थात लिखा पूर्व किभली भाव में पिलामानकु लिखन सहित परिचित कराइबा बा लिखन पिलामानकु कष्टकर बोध हेबो नाही सेमाने सहजरे लिखि परिबे एवं लिखिबाकु आग्रही हेबे। प्राक लिखन कार्य केते गुडी रहिछि ताहाकु आमे अनुकरण करिबा बा सेही कार्य को कराइबा आवश्यक। पिलामानक द्वारा सरल रेखा जेमति गोटे सीधा गार वक्र रेखा जेमति बंका गार गोटे वृत्त अर्थात गोटे गोल अर्धवृत्त माने वृत्तर जो अधा ताकू अर्धवृत्त कह जाए इत्यादि अंकन करिवार अभ्यास कराइबा उचित। एही भली भाबरे पिला करिले पिला कलम किबा पेंसिल धरि शिखिबो खड़ी धरि शिखिबो ता सहित एही प्रकार अक्षर रे एही प्रकार आकृति सब थाए हमर। तेणु करी एही सब सीधा गार बंका गार स्लांट जो कह जाए ताकू कोन सर्कल हाफ सर्कल माने वृत्त अर्धवृत्त एही सब कले पिलाकर अभ्यास होबा। तो या मध्य पिला को खुशी लगे। यह काली कागज उपरे पेनसिल रे बा काठी साहाय्य माटी उपरे करा जाय पर। तो यही सब चित्र कोन काली रे कागज उपरे करा जाय परबो पेनसिल कागज उपरे काली रे किबा पेनसिल रे करा जाय परबो किबा काठी साहाय्य माटी उपरे मध्य पिला एपरि भाबरे करि परिबो। विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र एकक चित्र रंग देबा फूल सजाइबा इत्यादि कार्य मध्य करा जाय पारे। तो यही सब कार्य गुडी मध्य करा जाय परबो। एथरो पिला कोन आकृति आ लिखन करबा एही सब जिंस कोन जानिबो। एही भली भाबरे देखुन जेंति उदाहरण दिया जाए गोल गोल कराई किसी फूल कराई गोल कराई सरल रेखा कराई अर्धवृत्त कराई भाव में अक्षर लिखला बेले क्यों आरंभ कर शेष हम से विषय पिला कहवा उचित। अर्थात लिखला बेले बाँ पटू आरंभ हम कि अ गोटे लिखुचे एमती अटी आरंभ हम ये सब जिन पिला शिखाइबा दरकार क्योंठी आरंभ हम और क्योंठी शेष हम। सबुठ बड़ कथा है प्राक लिखन आग्रह उद्दीपक परिवेश कर उचित अर्थात पिलार एप्रति आग्रह आसवा दरकार। तले गोटे उदाहरण दि जाए तो एथिरे आमर किछि गुडे उदाहरण अछि ताहाको आमे जानिबा। ट्रक डाला रे कमला भर्ती कर कोन पिला एमती गोल 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 चित्र आंकिबो। चांगुडा रे फूल तयारी कर रख पिला एमती कोन एमती फूल तयारी कर एथिरे वृत्त रहिला अर्धवृत्त रहिला पाखुडा परिका। तो पिला एई सब जिंस करिबार खुशी होबो ताको खुशी लागबो ता सहित से लेखन सहित अभ्यस्त होबो। एही परि आउ पांचटी उदाहरण लिखि प्रशिक्षक को देखा। प्राक लेखन पई केते गुडी काम कर सारला परे अक्षर लेखन आहुरी सहज और बोधगम्य होइताय। अर्थात प्राक लेखन पई किछि गुडे काम कले अक्षर लेखन पिला को सहज हो ना नहीं कहीं पिलाटा तो अ लिखा अर्धवृत्त करवा जानिथिबो पुणी एठी मध्ये अर्धवृत्त करवा जानिथिबो आ एठी कोन गोटे सरल रेखा करवा जानिथिबो ताको सहज हो से सहज भाव में लिखि परिबो। पिला माने सहजरे अक्षर लिखिबा आरंभ करंती। तो एही भली भाव प्राक लिखन पद्धति सहाय्य करिथाय। ता सहित अक्षर लिखन पद्धति केते अछि कोन अछि बा कि भली भाव करा जाय ता हमें जानबा। एही पद्धति माध्यम पिलामानकु वर्णमालार क्रम अनुसार अक्षर देखि देखि लेखिबाकू बा खड़ी धरी मडाया पई कुआ जाय। अर्थात वर्णमालार क्रम अनुसार अर्थात अ परे आ हर्षई दीर्घई एटा बही देखिकरी लेखियाकू पिलाकू कुआ जाय नाही तो पिलाकू एमती अ देई दिया जाय आ देई दिया जाय जोटा अभ्यास पद्धति थाए। तो पिला ताकू मडाए खड़ी धरी ता उपरे मडैले सेही अक्षरटी से शिखि जाय थाए। एही धारारे शिशु बाध्यबाधकता मध्य शिखे तेणु यह शिशु आनंददायक हो पारे ना किंतु यही धारारे कौन हुए पिला को बाध्य कर शिखा जाए। पिलार इच्छा न था अटा एमती लिखापी किंतु पिला को लिखा बाध्य करा जाए। तो तेणुक पिला जो अक्षर लिखन आ मड़ेवा जो लिखन यहाँ पिला को अधिक खुशी दिए ना बर पिला को युवा कौन विरक्ति लगे किंतु खुशी दे पारे ना। तो यहाँ हूँ अक्षर लिखन पद्धति।
शब्द लिखन पद्धति अर्थात आम पढ़ले अक्षर लिखन पद्धति तापर आम पढ़ा शब्द लिखन पद्धति किभଳି भाव में शब्दटी सहजरे भलरे लेखा जाए और पिलाटी शिखि पार था किभଳି भाव में शब्द लिखन पद्धति पिलाटी किभଳି भाव में लिखन पृष्ठ करने लिखन योग्य कर साहाय्य करता है जाना यही पद्धति अनुसार पिला गोटे गोटे सरल शब्द दे ताकू देखी लिखापी कहुए अर्थात सरल शब्द दिखाई कौन ओट ओट देखिकी पिलाटी लिखिब तापर कौन अर देखिकी पिलाटी लिखिब यह शब्द लिखन पद्धति कहुए गोटे गोटे अक्षर न लिखि यही पद्धति अनुसार पिला शब्दटीए लिखती सेठी कौन गोटे अक्षर न लिखि गोटे शब्दटीए लिखती शब्दर अर्थ बुझुथिबारु यह सेमानक पई आनंददायक हुए तेणुक कौन एटी जब पिलाटा शब्दर अर्थ बुझीपार तेणुक खुशी लगे जमी ओट कहले ता मनक आसो एमती गोटे बड़ जीवटे तार चार्टा लंबा लंबा गोड़ पिठे गोटे कुज बड़ बेक होइथबो से मरुभूमि रही से मरुभूमि बाली थबो कंटा गछ थबो से एकाथरे बहुत पानी पीदब जे ताकू शोष कला बेले से पिठे जो कुज अच्छी से पानी आनिक से पीब तेणुक यही सब जिनस पिला बुझीपे ये शब्द लिखन पद्धतिटा पिला को खुशी दे था। हस्ताक्षर लिखन पद्धतिटा पिला को लिखन कार्य साहाय्य करता है। यहाँ बहु पुरातन पद्धति जदि प्रश्न आसे सब पुरातन पद्धति कौन सब पुरातन पद्धति होची अक्षर लिखन पद्धति एथिरे पिला माने रोल पक्का खातार ऊपर धाड़ी लेखा सरल वाक्य को देखी तल धाड़ी गुड़िक लिखती यह अक्षर गुड़ सुंदर कर लिखार साहाय्य करता है। ये पद्धति व्यवहार कले पिला माने एकाथरे वाक्यटी लिखि शिखा चेष्टा करते अर्थात ये जो हस्ताक्षर लिखन पद्धति हस्ताक्षर कौन होता है एमती 3टा लंबा लंबा गोटे गार पड़ी था रोल पड़ी था पिला एथिरे अक्षर ऊपर जो अनुसार लिखि था से अनुसार देखिकी लिखा चेष्टा करे तो जो भली भाव देखु एमती अ लेखाई है कि तापर एमती आ लेखाई हर्षई लेखाई यही भाव में लेखा जाए जो पिलाटी कौन देखी देखिकी लिख क्योंटी क्यों शब्द कौ मात्रा फला रहा देखी देखिकी लिखा पर कौन हुए पिला को यहाँ अधिक खुशी दे थाए आनंद दे थाए देखिकी लिखे ता सहित पिलाटी कौन करता ना तार अक्षरटी सुंदर हो जाए थाए यही भाव में लिखिबारे एकाथरटे तो यहाँ द्वारा पिलाटी एकाथर गोटे वाक्य लिखि शिखा चेष्टा करे वाक्यटी संपूर्ण लिखि थाए। उत्तम हस्ताक्षर लिखन अभ्यासर विभिन्न पद्धति तार भल हस्ताक्षर लिखन विभिन्न पद्धति किभଳି भाव होते भल हस्ताक्षर लिखा उत्तम हस्ताक्षर लिखन लक्षण बहुविध सेगुड़िक है लिख उत्तम उत्तम कहले भल हस्ताक्षर लिखार लक्षण बहुत अच्छे से गुड़िक केमती जाना ना अक्षर गुड़िक निर्भुल कर लिखा निर्भुल कहले जो भूल नथिबो अर्थात जोठी कौन सगड़ लेखा जाइथिबो पिलाटी स ग ड एमती लिखिथो किंतु स जगह जदि ग लिखि देइथिबो तबे ताले ता भूल हो गला तेणुकर देखिक निर्भुल माने भूल नथिबो लिखिबो अक्षरर आकार यथा संभव समान रखिबा तो अक्षर गुड़िकर आकार समान रखिबा शब्द शब्द मध्य उचित व्यवधान रखिबा तो गोटे शगड़ तापरे गाड़ी शगड़ पर गाड़ी जोटा लेखा जीवो ता मध्य कौन उचित व्यवधान रहिला यहाँ मध्य ना शब्दटी आम जापर ना पूर्ण वाक्यर ठीक जगह विराम चिन्ह देवा पूर्ण वाक्य गोटे सरीगला पर से जगह कौन विराम चिन्ह अर्थात पूर्णछेद माने गोटे पूर्णछेद जो थाए से पूर्णछेद देवा जोटी कमा थाए विराम चिन्ह कहले जो कमा थाए कमा दबा आ जो पूर्णछेद थाए से पूर्णछेद देवा पूर्ण वाक्यर ठीक जगह विराम चिन्ह देवा विराम विराम कहले जो विश्राम नवा धाड़ी धाड़ी मध्य उपयुक्त व्यवधान दे लिखा गोटे धाड़ी आ गोटे धाड़ी मध्य कौन उपयुक्त व्यवधान अर्थात स्पेस देकर लिखा धाड़ी गुड़िक सीधा कर लिखा धाड़ी गुड़िक सीधा कर लिखापी चेष्टा करवा लिखाई तो जोटा यह हूँ उत्तम लिखनर कौन लक्षण यथा संभव सुंदर आ गोल गोल अक्षर लिखा सुंदर आउ गोल गोल अक्षर लिखा चेष्टा करवा ता सहित लिखनर गति क्रमश वृद्धि करवा अर्थात जो लिखुव पिला जो धारा से जो स्पीड लिखिपर ता सहित लिखनर गति वृद्धि कर यह कौन हो उत्तम हस्ताक्षर लिखनर बहुत लक्षण यहाँ छड़ा यह छाड़ी कौन सीधा होकर ठीक रे सीधा होकर बसवा कागज बा खाता को ठीक व्यवधान रखा सीधा होकर बसवा कागज खाता को जब ठीक व्यवधान न रख पिलार को लिखा असुविधा हम आ सीधा बसिले लिखा कॉन्फिडेंट लगे और तार शरीर सहित समांतराल भाव में खाता कलम रही से सठिक भाव में लिखिपर कलम को आंगुठी ठीक भाव में धरवा कलम को जब ठीक भाव में न धरी पार पिलाटी अधिक जोर दाबिब कि अधिक हाल्का रखिब तेज हाथ बिंधिब ठीक भाव में से लिखिपर ना इत्यादि
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ଉତ୍ତମ ଲିଖନ ହୋଇଥାଏ। ଲିଖନରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଲିଖନର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ତାକୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ କହିଲେ ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ହେଉଛି ଶୁଣିକିରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲିଖନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ରଚନା ଓ ପତ୍ର ଲିଖନ ରଚନା ଓ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଲିଖନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଲିଖନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ। ଲିଖନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି କେମିତି ଲେଖିବ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛବିଟେ ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ଏବେ ଏ ଛବିଟି କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଏ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଲେଖ। ପିଲାଟି ଛବି ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ଏମିତି ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଗାଁ କୂଳରେ ନଈ ବହି ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସକାଳ ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ବିଷୟଟି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ପିଲାଟିକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ହେଉଛି। ପିଲାଟିକୁ ସଡନଲି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଦେଲେ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଲେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ତା ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ ତାର ଆଗ୍ରହ ହେବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ କଳାପଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ, କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲେଖା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲେଖା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ସଠିକ୍ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମୁକ୍ତ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମୁକ୍ତ କହିଲେ ପିଲାର କ'ଣ ସୃଜନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପିଲା ଲେଖିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଦୋଷ ନ ଧରି ବୁଝାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ। ପିଲାଟିର ଦୋଷଟାକୁ ନ ଧରି ତାକୁ ବୁଝାଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ତା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଛି, ଅଭିଧାନ ଅଛି, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବା ଅସୁବିଧା ଭୁଲ ଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର। ପିଲାଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଥିଲେ, ଏଇ ସ୍ୱରଟି ଲେଖିବ, ଦନ୍ତସ୍ୟ ସ୍ୱର। ତାରେ ଗୋପାଳ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ, ତାଲବସ୍ୟ ସ୍ୱର ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଏ ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷୀରର ସ୍ୱର, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ସ୍ୱର, ଇଏ ସ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ ଧନୁର ତୀର, ହେଲେ କି। ତେଣୁକରି ଏହି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ, ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହିତ। ତେଣୁକରି ଅଭିଧାନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ କ'ଣ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ।